नाम सुना है? हैप्पी सुना है? अच्छा, एक तो मैंने बता दिया, अब बाकी आप बताएंगे। सैड, ओके। नेक्स्ट, एंग्री, नाइस। बी सैड, एंग्री, सरप्राइज। एक और फीलिंग है जो इस एज में बहुत ज्यादा होती है, फियर। डर नहीं लगता? लगता है डर, है ना? तो फियर। ठीक है, अब एक हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ये जो सारी फीलिंग्स हमने लिखी है अभी, हमने जो बोला, ठीक है, हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज, फियर। अब मैं आपको छोटे छोटे नोट्स दूंगी, आपको इन फीलिंग्स से रिलेटेड सिचुएशन लिखनी है कि आप खुश कब होते हो, ठीक है, आपको गुस्सा कब आता है, आपको ये डर कब लगता है, सैड कब होते हो, और सरप्राइज्ड फील कब होते हो। ठीक है, अच्छे से सोच के लिखना है। कुछ क्या बोलते हैं, कब होते हैं आप खुश? जब अपने स्कूल जाता हूँ। तो आप खुश होते हैं? क्यों आप खुश होते हो? क्या अच्छा लगता है आपको स्कूल में? मुझे लगती है जैसे फुटबॉल हो गई, जैसे वॉलीबॉल है, वो है। अच्छा, वो स्कूल में अच्छा लगता है। क्लासरूम में बैठना अच्छा लगता है? यस। क्या सीखते हो आप क्लासरूम में जो आपको अच्छा लगता है? हम दोनों पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, मजा आता है स्कूल में। बहुत बढ़िया। कुछ दोस्त असहमत है। ये भी तो खुशी है। बीइंग विद फ्रेंड्स इज हैप्पीनेस। जब कुछ दोस्त हमारे साथ कुछ मजाक करे तब हमें हंसी आती है, और उदास अगर हमें माता पिता डांटते हैं तो हम उदास होते हैं। गुस्सा अगर हमारी कोई चीज तोड़ दे तो हम गुस्सा होते हैं। डर अगर हमारे सामने कोई डरावना जानवर आ जाए तो हम डरते हैं। डर लगता है। धन्यवाद। गुड गुड। हम नहीं पढ़ेंगे कि किसका है ये, किसने क्या लिखा है। हम वैसे ही बात करेंगे कि हमको अलग अलग बच्चों को कैसा लगता है। और देखिए, मुझे खुशी कब मिलती है? मुझे अपने दोस्तों के साथ रहकर खुशी मिलती है। उस समय मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वेरी गुड। बुरा तब लगता है अगर कोई किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करता तो मुझे बुरा लगता है। वेरी। और मुझे डर तब लगता है जब मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाती। किस तरह का काम? होमवर्क या कोई भी काम? चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और गुस्सा, मुझे गुस्सा तब आता है जब मुझसे कोई जबरदस्ती गलत काम करवाता है। अरे वाह, क्या वेरी बात डीप। है। इसका जो सेकंड पॉइंट था वो बहुत ही बढ़िया है, लिखा है कि इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करे, हम आज के टाइम पे हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। ये इतनी अच्छी बात है कि आपको जब आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपको वो तो बुरा लग ही रहा है, पर दूसरे के साथ भी बुरा हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। ऐसा होता है जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं, आप क्या हंसते हो उस पे? किसी को दर्द होता है, आप हंसते हो? कैसा लगता है आपको जब किसी को दर्द हो रहा है? मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी को दर्द हो रहा है, या भाई को दर्द हो रहा है, या आपके किसी दोस्त को दर्द हो रहा है पेट में, सर में, तो आपको कैसा, आप कैसा फील करते हो? हाँ, नहीं, बुरा कैसा? बुरा मतलब कि क्या फीलिंग होती है? आपकी मम्मा को दर्द हो रही है, बहुत तेज दर्द हो रही है, उनको रोना आ रहा है और आप भी वहां पर, तो आपको कैसा लगेगा? रोना आएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप क्या कर सकते हो? आप क्या सोचोगे, क्या कर सकते हो आप उस समय? अच्छा, ओके। और कभी किसी को बाहर देखते हो? ये तो आप घर में देख रहे हो, कभी किसी को बाहर, जैसे क्लास में हो गया, स्कूल में हो गया, या कभी पड़ोस में हो गया, तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम? कि मैं मदद करूं। ठीक है, नाइस। तब डर लगता है जब मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाती। अब किस तरह का काम? जिस बच्चे ने लिखा वो खड़ा भी हो सकता है। यस, अपना नाम बताएं। उन्नति। उन्नति का मतलब क्या होता है? तरक्की करना, प्रगति, है ना? प्रोग्रेस। ओके। किस तरह का काम? प्रगति। प्रगति भी बोल सकता हूं मैं तुम्हें ना। होमवर्क।
वो क्यों बुरा लगता है? कि क्या स्कूल में पिटाई होगी, डर लगता है। डांट पड़ेगी? डांट पड़ेगी, अच्छा, डांट से डर लगता है। ठीक है, आपके टीचर समझेंगे, पर अगर आप उसको हैबिट बनाओगे तो टीचर भी नहीं समझेगा, है ना? तो डर नहीं बिठाना उस चीज का। हाँ, अच्छा, जब मुझे कोई डांटता है तो मुझे गुस्सा आता है, और मुझे कोई अचानक से गिफ्ट देता है तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ओके, हाँ शिमा, यस गिफ्ट मिलता है। हाँ, मतलब आई थिंक हैप्पीनेस और सरप्राइज दोनों ही इमोशन कनेक्ट हो गए कि आप सरप्राइज फील कर रहे हो क्योंकि पहले में भी आप घूमने जा रहे हो तो एक सरप्राइज फीलिंग है क्योंकि अचानक से आपको कोई ले जा रहा है। ठीक है, अचानक क्या होता है आपको पता ही नहीं है, और कोई आपसे कहे, आप ऐसे बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि अभी क्या होने वाला है, और एकदम से कोई आके कहे कि हम आपको घुमाने ले जाने वाले हैं, तो अच्छा लगेगा, सरप्राइज फील होगा। तो एक्चुअली वो इमोशन है सरप्राइज और हैप्पीनेस। जब मुझे कोई डांटता है तो मुझे गुस्सा आता है, हाँ वो तो सबको याद। नाम सुना है आपने कथक डांस का? क्या होता है कथक डांस? वाओ, मैम ने बताया? वाह यार, वेरी अवेयर से बहुत अच्छा लगता है। और कोई आर्ट फॉर्म्स करते हो आप? गाना गाना? उससे भी खुशी मिलती है? तो मतलब आर्ट करने से खुशी मिलती है, और आर्ट करने से क्यों खुशी मिलती है ना? देखो, जिस काम को करना हम पसंद करते हैं ना, जो काम करना हमें अच्छा लगता है, उसमें हमें बोरियत भी नहीं होती है ना। मानते हो आप इस बात को? मानते ना, जो काम करना हमें अच्छा लगता है उसमें हमें बोरियत भी नहीं होती है, और जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो हमें वक्त का पता भी नहीं चलता है ना। खुश होता हूं, और जब हमें कुछ मनपसंद चीज नहीं मिलती है तो गुस्सा आता है, और कभी हम गलत काम करते हैं तो डर लगता है। ये तो सबको लगता है यार। हाँ, इसका मतलब डरना हमारे अपने कंट्रोल में है ना। हम गलत काम ना करें तो हम डरेंगे ही नहीं। बिल्कुल। गलत काम होता क्या है? किस चीज को आप गलत काम मानते हो? अच्छा, बॉयज में से बताएंगे। Yes. आप बताओ, गलत काम क्या होता है? हाँ आप बताओ। और किसी को मारना, लड़ाई करना। आप बताओ। किसी को किसी का मजाक उड़ाना। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ बताओ बिट्टू। वेरी नाइस, Very good. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। बेफालतू, बेफालतू शब्द यूज किया सर। दूसरे का मजाक उड़ाना वो अच्छी बात नहीं होती है। दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे पे हंसना अच्छी बात नहीं होती है। आपको नहीं पता कि आपके उस एक हंसी से उस बच्चे के मन में वो कितने सालों तक वो बात रहेगी, है ना? मम्मी पापा और टीचर, ये तो 3 हो गए। नहीं, कई बार तो आप अपने टीचर से छुपके भी गलत काम कर लेते हो ना। और मम्मी पापा से भी। मम्मी पापा से छुपके भी। लेकिन 2 लोग ऐसे थे, आप कितना भी छुपके कोई गलत काम कर लो, मम्मी पापा एक और सही बता दिया, भगवान और एक और दोस्त भी नहीं देखते कभी कभी। हाँ, Yes, ये आर्टिस्ट सर। यस, ही इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ना तो देखिए, हम कितना भी छुपके कोई काम करें, Yes. हमें खुद को पता होता है, और किसको पता होता है? भगवान को पता होता है। तो अगर हमें लगता है कि हमने कोई गलत काम किया है, बाकियों को पता ना भी चले, भगवान को पता है, हमको खुद को पता है, तो हम उस काम के पश्चाताप में भी कई बार हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरह के कामों में नहीं पड़ना है ना। होते ना, कई बच्चे चोरी छिपन नशा करते हैं, किसी को साथ कुछ पीट देंगे या कुछ चीटिंग करते हैं, ऐसा करते हैं ना। आप कितना भी छुपके कर लो, हमेशा याद रखें, 2 लोगों से आप कभी नहीं छुपा सकते हो। किससे? एक खुद से और भगवान से। अपने दोस्त से कहना कि मुझे इतना ही पसंद है मजाक, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, और उसका अच्छे से कम्युनिकेट करना, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से से कुछ नहीं होगा। आप अपने अंदर गुस्सा रखोगे, आप कभी उसे बताओगे नहीं। शायद आपने आज ही पहली बार बताया होगा कि आपको अच्छा नहीं लगता, है ना? तो आप अपने दोस्त को बताना वो चीज प्यार से, वो डेफिनेटली समझेगा अगर वो अच्छा दोस्त होगा। मुझे खुशी होती है पास होने पर। पास मतलब कि एग्जाम में पास होने पर, है ना। अच्छा, मुझे डर लगता है फेल होने से।
और मुझे गुस्सा आता है जब हमें कोई मारता है, और जब हमारा कोई सगा संबंधी मरता है तो दुख होता है। अच्छा, फेल होने से डर किसको लगता है? ओके, हाँ, और भी लगता है। ओके, पहले तो क्लैपिंग की खुद खड़ा हुआ यस, इमोशंस ओन अप करना। हम्म, तुम्हें हर एग्जाम से पहले लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स डांटेंगे? पेरेंट्स डांटते हैं फेल होने पर? क्या बोलते हैं? पढ़ा क्यों नहीं? अच्छा, फेल कब होते हैं हम जिंदगी में? हम कब फेल होते हैं? अच्छा, थोड़ा फेल और पास पर। यस यस, हाँ ठीक है, हाँ, आप भी बताओ, बैठ जाओ। बैठ के बता दो। हैं? क्या हार बात है, मानते हो यार, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। यस, जब हम हार मान जाते हैं, उससे पहले कोई फेल पास नहीं है। जब उसने जैसे कहा ना कि जब आप कोई चीज गलत करते हो तो खुद को देखते हो, यहाँ पे भी खुद की ही बात आती है। जब आप खुद से हार मान लेते हो ना, तभी आप फेल होते हो। दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे कि आप फेल हो चुके, पर आप फेल नहीं हुए हो। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन की बात हो रही है ना? आपने एग्जाम की बात करी। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अभी इस क्लास में फेल हो गए तो आप लाइफ में फेल हो गए? ऐसा कोई बच्चा है जिसे ऐसा लगता है? तो ये जो दुख आपने दुख में लिखा था ना कि दुख में लिखा था सर, तो बस दुख होता डर, है, डर लगता है। डर लगता है। तो डर का मतलब ये है कि आपको सिर्फ डांट से डर लगता है, फेल होने से तो नहीं लगता। फेल होने से डर नहीं लगता, है ना? सही बात है। हाँ, तो पहली चीज तो ये है कि बैठ जाओ, मेहनत ऐसी करो, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। मेहनत ऐसी करो कि फेल होने का चांस ही ना रहे। मार्क्स आगे पीछे चलते हैं लाइफ में, ठीक है? ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है, क्योंकि आपका प्रोसेस का पार्ट है। बट ये वाला एग्जामिनेशन अगर आप इसमें पास भी हो रहे हो, क्योंकि सब फर्स्ट नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में सिर्फ वही उतने ही मार्क्स में आप, मतलब वही आपकी लाइफ है ना? तो पहली चीज ये है। तो ये इमोशन ये है कि आपको डर लगता है कि जब मैं वो फेल वाली चीज लेके घर जाऊंगा, ठीक है? तो उस डर को खत्म करने के लिए तो एक ही चीज है कि आप पढ़ाई करोगे अच्छे से, और आप एग्जाम में फेल और पास का तो मैं नहीं कहूंगी, बट मार्क्स आपके ठीक आएंगे, ठीक है? अच्छा, तो आर्ट करके कैसा लगता है? मुझे अलग फीलिंग आती है आर्ट करने में, और खुशी भी होती है कि मैं आर्ट कर रहा हूँ। तो जब आप आर्ट करते हो, क्या करते हो? एक म्यूजिक, आप गाना गाते हो और पेंटिंग करते हो, ठीक है? तो आप अकेले करते हो, अकेले बैठ के ये चीजें करते हो? मैं अकेले बैठ के चीजें नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त भी करते हैं। अच्छा, कभी अकेले पेंटिंग करी है? यस मैम, मैंने अकेली भी की है एक अच्छा, तो जब अकेले पेंटिंग करते हो और फ्रेंड्स के साथ पेंटिंग करते हो तो क्या डिफरेंस है? कि फ्रेंड के साथ ज्यादा मजा आता है और के नहीं आता। आज के जो सेशन हुआ इमोशंस पे, हमने इतना खुल के बात करी, मैंने, सर ने, सब इन्वॉल्व थे, आपको कैसा लगा? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबके इमोशन सुनकर और खुद को अपने इमोशंस सबको जाहिर करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसा लगा कि कभी कभी हम कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जो अकेले बैठ के सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे ही हो रहा है क्या, पर जब हम कलेक्टिवली सुनते हैं, अच्छा इसे भी, ये भी ऐसे फील करते हैं, ऐसा कुछ फील हुआ? यस मैम, मुझे लग रहा था कि ये फीलिंग मुझे ही होती है, आज पता चला कि ये बाकियों को भी होती है। यस, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मैम कि आपने हमारे से इतना पूछा। ओ, पूछना अच्छा लगा आपको? यस मैम। ठीक है। अगर आपसे कोई ना पूछता तो क्या आप ये इमोशंस एक्सप्रेस करते? नहीं करते, खुद से भी नहीं करते? आसपास फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, टीचर्स करते, एक्सप्रेस करते। इमोशंस को लिख के कैसा लगा? फीलिंग्स को मैम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हल्का महसूस हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ हम सोचते रहते हैं, अंदर रह जाती है, पर उसको लिखते नहीं है ना? अभी मुझे कोई प्रॉमिस करो यहाँ पर कि आप सब अपने इमोशंस को लिखोगे।
कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा अंदर, तो आप, और कोई नहीं है आसपास, तो क्या करोगे? लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप किसी से जाके एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।